क्या हो रहा है यहाँ पर? घर है कोई जंजालपुरा है ये? ये जा रहे हैं शॉपिंग पे ना। चल जी मेरा दिन है, चाची ने कीन और बिल्लो को लेके जाओ। अच्छा जी। मताज शॉपिंग करने जा रही हूँ, कुछ मंगाना है? हाँ, नहीं मेहरबानी। थैंक यू। तेरे तो परों की कटिंग ना मैं गजरात आके करूंगी। जाओ जाओ, ये धमकियां किसी और को दो जाकर। और हम बीजान के साथ हैं। अगर बीजान के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला, खुदा का कसम अब अपना गर्दन कटवा देगा, लेकिन इस पर एक रफ नहीं आने देगा। तो बक्समा कानून दे। और जनाब फजल हौसला करो, हौसला करो। कुछ पन्नी में नहीं होके ना निकलो यहाँ से हैं। हर वक्त तीलियां ना लगाया करो। ये हमारा इज्जत है, इस घर का खलौता दमाद का ये इज्जत है। परवीन और शहाना क्या कर रही हैं आप दोनों? बीजान अल्लाह पाक की कसम, जो मैंने एक लफ्ज भी कहा हो। बीजान वैसे तो मैंने कभी भी आपकी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया है, लेकिन ये जो आप कहती है ना मेरे मेके वालों के बारे में, ये बिल्कुल सच कहती हैं आप। छन्नो, शुक्र है तुम्हें मेरी किसी बात का तो सच नजर आया। शरीफ लड़कियों के लक्षण ऐसे होते हैं जिया? जिया बेटा, तुमने घर बसाना या नहीं? रोटी तक पकानी नहीं आती इसे और कह रही बाहर जाके स्टडीज करूंगी। देखा है? बेटा उस शरीफ इंसान के बारे में सोचो, वो क्या करेगा? हाँ जी, यही तो वो शरीफ आदमी है जिसकी शराफत के झंडे जो है ना मुमताज हाउस के छत के ऊपर लगे हुए सुबह शाम हवा में लहरा रहे हैं। ताई जी, मुझे तो लग रहा है ये सब टीम बन गए हैं। अरे अल्लाह, सारे चीलों की तरह पंजे चाट के मेरी मासूम बच्ची के पीछे पड़ गए। जिसने बात करनी ना हम लोगों से करे। क्या मसला हो गया नजाकत, क्यों जाने नहीं दे रहे से पढ़ने के लिए? जमशेद भाई वो अरसल ये हर क्लास में सप्लियां ले लेकर पास हुआ है, निकम्मा सारे जहां का। अब्बा ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, तुम बाप बनने की कोशिश नहीं करो, समझे? ठीक कह रहा है भाई बेचारा वो, और वैसे भी बीजान नहीं मानेगी। तो बस नीमा फिर हो गया ना फैसला है। अगली पंचायत जो है ना वो अब जाके बीजान के कमरे में ही लगेगी। सांप ही लिए मासूम बच्ची का सांप। खत्म करो उस किस्से को। जमशेद भाई मेरा तो वैसे ही शुगर लेवल डाउन रहता है इन सब बातों की वजह से। मैं क्या करूं? इसको चुप करवाओ। आजा। दे ले घुमा आपने। क्या हो गया अम्मा? हाँ, ये जो तू आंखों ही आंखों में मेरी नूह को खाने की कोशिश कर रहा है ना, मैं तेरी हरकतें चंगी तरह जानती हूँ। शहाना भाभी अब बहुत ज्यादती करी है अरसल के साथ। अड्डा ये मासूम, ये सारी आग तुमने लगाई है ना, तुमने। ठीक है निमा, लग गई आग। फोन कर ले फायर ब्रिगेड को जाके। अब तो भाभी सारे फोन जाएंगे बीजान से। चलो बेटा चल। इन्होंने ना हम सास नूह को बड़ा इजी ले लिया है। तू आ मेरे साथ, मैं देख लेती हूँ बीजान को। जिया, ये बाहर जाने वाला खन्नास फिर समा गया तुम्हारे दिमाग में? ना बीजान, इसमें खन्नास वाली क्या बात है? ये तो हम सब के लिए अजाज वाली बात होनी चाहिए है। क्यों? ये कौन सा चांद पे कदम रखने जा रही है? आला तालीम हासिल करना जो है ना वो चांद सितारों पे कमंद डालने के बराबर होता है, अगर कोई समझे तो। अल्लाह को मानो शहाना, खुदा खुदा करके इसकी शादी हुई है कि अब फिर बोरिया बिस्तर लपेटे और कहीं और चली जाए। बीजान मैं बहुत समझाती हूँ शहाना भाभी को। अरसल का क्या होगा बीजान? मेरे साथ कारोबार संभाल ले। हाँ हाँ जमशेद, मैं भी सोच रही थी कि तुम अभी तक कूदे क्यों नहीं हो अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने। अब बेजान ठीक ही तो कह रही है वो। हाँ हाँ, वो तो हमेशा ठीक ही कहती है तुम्हारी नजर में। लाल पायान आ भी जाओ। रह गए जलाल पायान। बीजान हमको एक बहुत जरूरी काम है, हम जरा बाहर से होकर आते हैं। बेटा पहले मसला हल कर लो। एक जगह बैठ के चैन से किन बातों में उलझ रहे हो तुम लोग?
ये आगा जी मसला तो हल का हल है, बस मैंने कह दिया है जिया बाहर पढ़ने के लिए जाएगी तो जाएगी। ऐसे ही जाएगी? ये ज्यादती है अरसल के साथ। ना अरसल को कौन सा कीड़ा काट रहा है, यहाँ पे बैठ के बाप का कारोबार संभाले तो कब तक घर बैठ के रोटियां तोड़ता रहेगा है? ये बार बार किसकी कॉल आ रही हैं आप? वो जिसका भी कॉल आ रहा है, तुमको किस बात का तड़प है? किसकी कॉल आ रही है? क्योंकि भाजी मैं ना बार बार फोन कर रही है, फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? अब मीना को कॉल है, मीना का कॉल है, हम अभी कॉल सुनकर आते हैं। मीना का कॉल। आगा जी आप खुद अपने मान से बताएं, हैं ऐसी कौन सी अनहोनी ख्वाहिश काट दी है मेरी नूह ने कि उसका नाम ना चौर और मैके वाले हाथ धो के इसके पीछे पड़ गए। तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है इस बच्ची का। वैसे बात गलत नहीं है, पढ़ना उसका हक है। और भाई लंदन में घर है माशाल्लाह अपना, अरसल जाता रहेगा ना वो। लो बड़े मियाँ को भी याद आ गया अपना घर। बीजान ठीक ही तो कह रहे हैं आगा जी, हैं इनका घर भी जिया का ससुराल ही होगा, अपने ससुराल में रह रही होगी। गल मुक्ति मुकाओ, खत्म करो ये टंटा बीजान। अब लंदन को भी ससुराल बना दिया तुमने। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। चलो भैया हो गया फैसला। बीजान लेकिन अच्छा बस अब और कोई बहस नहीं होगी, फैसला हो चुका है। किया जाएगी पढ़ने और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। चलो बस अब जाओ शादी की तैयारियां करो। हाँ सल्लू सल्लू अच्छा तुम परेशान, मैं देखती हूँ उसको। सल्लू बात सुन मेरी। मैं भी जरा जलाल को देखा। हाँ देखे जरा। चले जाओगे जब मुझे छोड़ कर तुम, तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। वेलकम। वाओ, आज तुम जीत गई जिया। मतलब छोड़ो, लेट्स सेलिब्रेट, जश्न मनाते हैं तुम्हारी खुशी का। आफ्टर ऑल बहुत बड़ा तीर मारा है तुमने, जश्न तो बनता है मेरी जान। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का। तो फिर हो गया फैसला, अब से तुम अपनी राह पर चलोगी और मैं अपनी। एक लफ्ज भी मत बोलना जिया, एक लफ्ज भी मत बोलना। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करना दो। इनफैक्ट कहने और सुनने को अब कुछ रहा ही नहीं है जिया, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया तुमने। असल मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही हो जाए, पुराने जैसा। पहले जैसा कुछ नहीं रहा जिया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। हाँ लेकिन एक चीज रहती है, पेरेंट्स को मनाना वो मैं मनाऊंगा, डोंट वरी। तुम्हारी खुशी अजीज है मुझे। सर मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। गलत और सही का तो नहीं पता मुझे जिया, लेकिन एक बात जानता हूँ, शुरू तुमने किया था खत्म मैं करूंगा, जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। क्या करने वाले हैं आप? वही जो मुझे करना चाहिए जिया, क्योंकि उसके अलावा और कोई हल ही नहीं है। क्या? तुम अपनी स्टडीज के लिए बड़ी से बड़ी कीमत भी चुका सकती हो ना? ऑफ कोर्स। तो फिर मेरी फिक्र छोड़ो और सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि मैं अभी और इसी वक्त में एक लफ्ज आगे मत कहना अरसल। सुनना पड़ेगा जिया। मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनने की हिम्मत पैदा करो जिया। मर जाऊंगी अरसल। मैं ना बोला तो मैं मर जाऊंगा जिया। फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा जिया। कहाँ? लंदन। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता जिया, यहाँ अकेला। जिया मैं समझी, शायद आप मुझे। क्या शायद?
मुझे लगा मुझे छोड़ रहे हैं। जिया तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं नहीं, इसलिए तो छोड़कर जा रही हो मुझे अकेले। एक बार भी निकाह के साथ चलो। मेरे जहन में नहीं आया सच्ची में। मुझे अपने दिमाग में नहीं, दिल में रखो जिया, फिर मेरी कोई बात नहीं भूलेगी तुम्हें। आपको मतलब आपने ये कह करना मेरे पैरों तले जमीन खींच ली है ये। और जो तुमने पूरा आसमान उठा के मेरे सर पे मार दिया था वो। मेरी हार्ट बीट अभी तक इतनी तेज चली है। अभी मुझे ऐसे बात नहीं करना, ठीक है? मैं अंदर आओ। तुम्हें पता है बीजान के कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने से दिल ही निकाल कर ले गया हो। वैसे मैं बहुत हर्ट किया है। आई एम रियली सॉरी। नहीं तुम आकर बैठो, तुम आकर बैठो। पता है तुम मुझे जो सजा दोगे ना मैं मानने को तैयार हूँ। आई एम रियली सॉरी। वो तो मैं दूंगा जिया, तुमने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तुम बस आइंदा मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक नहीं करना। बस ऐसा मुझे डराना मत। अच्छा इन बातों को छोड़ो, पिज़्ज़ा फोन पर करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, हम दोनों साथ जाएंगे। अच्छा रोना तो बंद करो। आइंदा मत कहना, छोड़ दोगे। अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं मुझे कहा साथ जाने को। I'm sorry, निका। लेकिन मजा आएगा ना, हम दोनों जाएंगे साथ। हाँ। आइंदा नहीं करना